नमस्कार, मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए। वो पहुंचे हुए थे बेंगलुरु में, 26 पार्टियों की बैठक चल रही थी और वहां पे शरद पवार भी पहुंचे हुए थे। और कैसे पूरा विवाद खड़ा हुआ, कैसे बहुत बड़ी जो आप कह सकते हैं कि फूट समय से पहले ही पड़ गई और इसलिए पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार बिलबिला करके मुंबई भागे। आखिर पूरा मामला क्या है, अंदर की खबर क्या है, आपको बताएंगे। और उद्धव ठाकरे ने क्या ऐसा बोल दिया है जिससे पूरी विवाद खड़ी हो गई है। दूसरी बात यह कि सुबह से ही एक फोटो वायरल हो रही है दोस्तों, वो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस विषय में भी बात करेंगे कि इस फोटो को लेकर के, गिरीश सुमैया जी के फोटो को लेकर के क्या बड़ा मामला है जिसपे पूरी तरीके से अभी मुद्दा धड़क रहा है। बहुत ही आपत्तिजनक फोटो डाली गई है और इस फोटो की वजह से पूरा मसला जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि विपक्षी दल की बैठक में उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए थे और वहां पर क्या बड़ा बखेरा शुरू हो गया, उनका क्या ऐसा बयान जिस कारण से पूरी सत्ता उनको आज खरी खोटी सुना रही है। पहले देखिए आपकी क्या कहा उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने यह कहा, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, बॉलीवुड अंदाज में उन्होंने कहा कि हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूं ना, देश हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को बचाने एकत्र हुए हैं। बिल्कुल सही कहा उद्धव ठाकरे जी आपने, आप बिल्कुल अपने परिवार को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि आपको तो अपनी परिवारवाद चलानी है, आपको तो आदित्य ठाकरे का करियर चमकाना है। आपके लिए तो परिवार वही है, देश आपके लिए परिवार हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए पूरे उद्धव ठाकरे के समुदाय में भी पूरी तरीके से मुंह फुला करके लोग बैठे हुए हैं कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा कैसे कह दिया कि हम अपने परिवार को बचाने के लिए यहां पे एकत्र हुए हैं। और ये बात कहकर के उद्धव ठाकरे ने ये साबित कर दिया कि ये जो विपक्षी दल की बैठक है वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवारवाद की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके बातों में ही, इनके बयानों में ही साफ तौर पे झलक रहा है कि ये परिवारवाद वाले लोग हैं। लेकिन दोस्तों आगे जरा देखिए कि इधर विपक्षी दल की बैठक हो रही है, इधर चिराग पासवान जो है वो एनडीए में शामिल हो गए, चाचा भतीजा दोनों, और मोदी के पैर छुआ और पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। 4 जो पार्टियां हैं वो बैठक में शामिल हुई थी। बेंगलुरु में 26 पार्टियां इन्होंने रखी, लेकिन एनडीए ने आज जो बैठक करी उसमें 36 पार्टियां हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये जो बैठक हो रही थी जिसमें उद्धव ठाकरे शामिल थे, शरद पवार शामिल थे, तमाम ये बैठकें जो हैं वो पूरी तरीके से कमजोर होती हुई जा रही है। इनका कोई भी अस्तित्व नहीं दिख रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कह रहे हैं कि हम 11 पार्टी का ही समन्वय करेंगे, यानी कुछ लोग पहले से ही मुंह फुला करके बैठे हुए हैं। यहां पर तो ये भी खबरें आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जब वक्त था तो उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तीनों मुंह फुला करके निकल लिए और उद्धव ठाकरे अपने घर निकल लिए। शरद पवार ने क्या किया जरा आपको बताएंगे, लेकिन आप देख लीजिए पूरा मामला जिस कारण से पूरी तरीके से विवाद जो है वो खड़ी हो रही है। यहां पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और ठाकरे सारे लोग बोले, लेकिन शरद पवार कुछ नहीं बोला। उन्होंने पूरी तरीके से एनसीपी में बगावत की आंधी के बावजूद भी बैठक में शामिल हुए थे शरद पवार, लेकिन एक भी लफ्ज नहीं बोला, एक भी बयान नहीं दिया। इससे आप क्या समझते हैं? इससे यही आप समझ लीजिए ऊपर ही ऊपर कि उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचे, लेकिन शरद पवार भी पहुंचे, लेकिन एक बार भी एक बयान नहीं दिया। सारे लोग बोले वहां पर। कौन कौन बोला जरा देख लीजिए। राहुल गांधी बोले, ममता बनर्जी बोले, उद्धव ठाकरे बोले, लेकिन पवार कुछ नहीं बोले, चुपचाप साइलेंट मोड में थे वो। और सब वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। जो खबरें दोस्तों ये आ रही थी कुछ दिन पहले, दीपक केसरकर जी ने ये बात बोली थी कि हो सकता है कि शरद पवार अजीत पवार के साथ जाकर के मिल जाएंगे। तो ये क्या अंदर की रणनीति को समझने के लिए शरद पवार पहुंचे हुए थे बेंगलुरु की बैठक में? अंदर का पैंतरा, अंदर का पेंच समझने के लिए बैठे हुए थे शरद पवार? नहीं तो उद्धव ठाकरे ने बोला, ममता बनर्जी ने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, राहुल गांधी ने बोला, सारे लोगों ने बोला, लेकिन शरद पवार ने कुछ नहीं बोला। इसकी मतलब यही आप समझ सकते हैं कि अंदर की पेंच तो कुछ और है जो शरद पवार ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता है। लेकिन दोस्तों
आगे तो बात करेंगे उद्धव ठाकरे की रणनीति को लेकर के, लेकिन महाराष्ट्र में एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गर्म है अभी, जो मामला धधक रहा है और इस फोटो को दिखा करके चारों तरफ गर्मा गर्मी चल रही है। जरा इस फोटो को देखिए, आपत्तिजनक फोटो है कृत सुमैया की, लेकिन कृत सुमैया जी ने क्या कहा इस फोटो पे आपको बताएंगे। और ये फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे कल से ही वायरल हो रही है। कुछ लोगों को ज्यादा खटक रहे हैं कृत सुमैया जी, क्योंकि कृत सुमैया जी हमेशा विपक्षियों के, जितने भ्रष्टाचारियों हैं, जितने दलाल हैं, उन तमाम लोगों के काले चिट्ठे को खोलते हैं। तो इसलिए एक स्टिंग ऑपरेशन बनाया गया है ताकि कृत सुमैया जी को बदनाम करके उनके मुंह को चुप करवाया जा सके। लेकिन इस पे खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खबर कृत सुमैया जी को लेकर के, दानवे की पेन ड्राइव और फडणवीस जी ने जो घोषणा की है, ये जरा देखिए कि ये जो वायरल वीडियो हो रही है वो साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी ने जांच का आदेश दे दिया है कि इस वीडियो पे जांच होगी कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, आखिर क्या कृत सुमैया जी को सच में कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जांच का विषय है, ये जांच में पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो पे संजय राउत तो चुप नहीं रह सकते हैं, वो क्या ऐसा घिनौना बयान दे दिया उन्होंने, ये तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन जरा ये खबर देखिए दोस्तों, ये खबर में वीडियो पे जो कृत सुमैया जी का वायरल हो रहा है, उन्होंने पहली प्रतिक्रिया जो दी है वो आप देख करके दंग हो जाएंगे। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि कृत सुमैया जी कहते हैं कि मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मेरे द्वारा किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपसे ऐसे सभी आरोपों की जांच करने का अनुरोध करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो क्लिप या ऐसे किसी अन्य वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता को सत्यापित करें और इसकी जांच भी करें। तो दोस्तों यहां पर यह समझने लायक बात है कि जो इंसान गलत करेगा या फिर जिस इंसान ने भी गलती करी होगी वो कभी भी जांच की मांग नहीं करेगा। आप देख लीजिए कि पात्राचौल स्कैम संजय राउत ने किया था, बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने स्कैम किया है। कभी उन्होंने सामने से आकर के ये कहा कि आप जांच कीजिए, इसमें सच्चाई जो है वो सामने निकल करके आ जाएगी। ये लोग हमेशा जांच से भागते रहे हैं, हमेशा ईडी सीबीआई से भागते रहे हैं। लेकिन कृत सुमैया जी सामने आकर के ये बात कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए, इस वीडियो की जांच करवाइए, जो सच्चाई होगी वो सामने निकल करके आ जाएगी। लेकिन जरा देखिए घिनौना बयान संजय राउत का, जो घिनौना बयान दिया है संजय राउत ने कृत सुमैया के, जो वीडियो वायरल हो रही है आपत्तिजनक, वो फेक है या फिर सही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले संजय राउत कहते हैं कि वह अपने कर्म से मरेगा। मतलब इतनी घटिया बयान कोई इंसान के लिए ऐसा शब्द कैसे कह सकता है? एक इंसान के मरने का इंतजार कैसे कर सकता है? वो सीधा कह रहे हैं संजय राउत कि एक दिन वो अपने कर्मों से मरेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि इतनी घटिया और इतनी नीच सोच कैसे हो सकती है संजय राउत जी की, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के क्या बड़ी बात कह दी, विपक्षी एकजुटता को लेकर के, जरा ये भी देखिए। यहां पर एनडीए समय बीतने के बावजूद भी जिंदा है, लेकिन कई पार्टियों को देश नहीं जानता है, ये कांग्रेस की आलोचना करी है नरेंद्र मोदी जी ने। इससे सारे विपक्षी दल बौखला रहे हैं, सारे विपक्षी दल सीना पीट करके रो रहे हैं। लेकिन जरा ये भी देखिए कि उद्धव ठाकरे अब नरम पड़ चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस का जब जवाब मांगा तो अब नरम पड़ चुके हैं। पहला नरम तो ये कि इनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, दूसरा नरम ये कि विधानसभा में जो इनको नोटिस दिया उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने अयोग्यता को लेकर के। 40 विधायक जो हैं शिंदे गुट के, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे के जो गिने चुने विधायक हैं वो तो शहंशाह हैं, वो तो समय पे जवाब दे नहीं सकते हैं, तो फटकार लगा दी। अब दूसरी चीज ये कि विपक्षी दल की बैठक में जो पूरा कार्यक्रम चला उसमें उद्धव ठाकरे की कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं थी। अब खबरें ये आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही है कि अब मुंबई में 11 लोगों की समन्वय होगी और अपने गठबंधन का, पार्टी का नाम जो रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इंडिया रखा है। तो क्या सोच करके रखा वो तो यही जाने। लेकिन यहां पर जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो ये कि बड़ी खबर कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि शासकों का एकमात्र काम जो है वो सरकार खरीदना और बेचना है। मतलब ये बीजेपी को सीधे चेतावनी दे रही है ममता बनर्जी। ये भी पहुंची हुई थी विपक्षी दल की एकजुटता में और ये बयान देना
कितने हद तक सही है दोस्तों कि आज की सरकार जो है वो खरीदती है और बेचती है। मतलब इन लोगों ने क्या सब्जी का मोल भाव बना करके रख दिया है कि सरकार को बेचना और खरीदना। मतलब कोई संविधान बचा ही नहीं है क्या देश में? जिसको जो मन में आ रहा बोल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। आगे पीछे कुछ तो सोच लीजिए कि देश की जनता भी देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। और ये क्या सोचेंगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में? शासक के द्वारा, सरकार के द्वारा सरकार खरीदा और बेचा जा रहा है। जरा लिमिट लगाएं अपने बयानों में और सोच समझ करके दे बयान। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।